ड्रोन गिराए गए हैं। नगरोटा और पठानकोट में भी भारत को टारगेट करके जो ड्रोन आए थे उसे गिरा दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान के कुल 50 ड्रोन गिराए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उधमपुर, सांबा, जम्मू, अखनूर में ड्रोन गिराए गए हैं और ये तस्वीरें भी इस वक्त जम्मू से आप देख रहे हैं। ब्लैकआउट के बीच लगातार फायरिंग की आवाजें आती रही भारत की तरफ और जितने प्रहार किए गए, हर प्रहार को ध्वस्त करने का काम भारत ने किया है। और जिस तरीके का बयान आपने जेडी वेंस की ओर से सुना, अमेरिका की तरफ से जो बयान दिया जा रहा है उसका मतलब साफ है कि भारत जो कार्रवाई कर रहा है वो आतंकवाद को खत्म करने के लिहाज से कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो कार्रवाई कर रहा है वो हिंदुस्तान के साथ बस युद्ध करने के लिए, जंग करने के लिए ये कार्रवाई कर रहा है। एक तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आप देखें जहां पर लगातार एक के बाद एक टारगेट किए गए पाकिस्तान की ओर से, लेकिन उन टारगेट को ध्वस्त करने का काम किया है भारतीय सेना ने। लाहौर, सियालकोट और फैसलाबाद में जो एक्शन हो रहा है वो तो बॉर्डर पार हो रहा है, लेकिन जो एक्शन पाकिस्तान की तरफ से जम्मू में लिया गया उसका माकूल जवाब दिया गया। हवा में ही कैसे बारूद को निस्तनाबूद कर दिया गया, इसकी तस्वीरें हैं। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, 3 लेयर की एयर डिफेंस भारत की है और भारत की यही तैयारी पाकिस्तान पर बड़ी भारी पड़ रही है, क्योंकि एक के बाद एक जितने हमले किए गए हर हमले को भारत ने नाकाम कर दिया है। नगरोटा, पठानकोट में पाकिस्तानी ड्रोन गिराए गए जिसे नाकाम कर दिया भारत ने। इसके अलावा उधमपुर, सांबा, जम्मू, अखनूर सेक्टर में भी कुछ इसी तरीके की हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई। आप ये जो लाल रोशनी से आसमान में देख रहे हैं, किस तरीके से काउंटर किया जा रहा है भारत की तरफ से, इन तस्वीरों को देखकर आप इसका अंदाजा भर लगा सकते हैं। आसमान में लगातार बारूद की गर्जना सुनाई दे रही है। जो फायर पाकिस्तान की तरफ से किए गए उन फायर को वहीं आसमान में ही धुआं कर देने का काम हिंदुस्तान ने किया है। और ये केवल हिंदुस्तानी सरजमीं पर नहीं हो रहा है, पाकिस्तान के हर हमले का करारा जवाब दिया जा रहा है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है ये तस्वीरें बता रही हैं। तो वहीं एक खबर जो पाकिस्तान के सियालकोट से आ रही है, लाहौर से आ रही है, फैसलाबाद से आ रही है, सरगोदा, मुल्तान से आ रही है, वो ये बताती है कि भारत काउंटर अटैक जबरदस्त कर रहा है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये कल रात की तस्वीरें हैं जब जम्मू में अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन उस अटैक को नाकाम कर दिया गया। आपको तो तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, जम्मू की तस्वीर आपके सामने है। कल रात एकाएक पाकिस्तान की तरफ से कई हमले किए गए। जम्मू में 30 मिसाइल दागने की कोशिश कल पाकिस्तान की तरफ से की गई, लेकिन भारत के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम ने उन मिसाइलों को आसमान में ही खत्म कर दिया। ये जो तेज रोशनी या धमाकों की आवाज आप सुन रहे हैं, ये धमाकों की आवाज बता रही है कि भारत कितना मजबूत है। आप सोचिए, ये वो मिसाइल जो पाकिस्तान की तरफ से आ रही थी और जिन टारगेट को सेट किया गया था, भारत का मजबूत इंटीग्रेटेड सिस्टम ना होता, डिफेंस सिस्टम ना होता तो कितना नुकसान ये मिसाइल करती। लेकिन आप अंदाजा आप लगाइए कि भारत कितना मजबूत है, भारत की तैयारी कितनी मजबूत है। एक एक मिसाइल कैमरे में कैद हो गई, एक एक रोशनी कैमरे में कैद हो गई और ये मिसाइल अटैक, ये ड्रोन अटैक ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ तो है और इस बौखलाहट में पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना है। तो कल उसने 11 जगहों पर निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन वो सब कुछ नेस्ता नाबूद कर दिया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खौफ है। पाकिस्तानी मीडिया ने एक्शन की बात कबूल कर ली है। जी हां, पहले एक्शन की बात को नकारा जा रहा था पाकिस्तान में, लेकिन अब पाकिस्तान ने एक्शन की बात को कबूल कर लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान पहले नकारता है और उसके बाद एक्सेप्ट करता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खौफ है और अब पाकिस्तानी मीडिया इस बात को कबूल रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर, पाकिस्तानी मीडिया रात भर भारत के हमले को नकारता रहा, लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया में भी भारत के हमले के बाद पैनिक मचना शुरू हो गया और पैनिक मचना भी चाहिए। वहां के आम लोगों को हमने सुनवाया था, वो भाग रहे हैं, वो शहर छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन अब वो मान रहे हैं कि हमला भारत ने किया।
कंट्रोल धमाकों की आवाजों से लर्ज उठा है। भारतीय फोर्सेस ने तकरीबन 8 से 9 बजे के दरमियान जो है खुरट्टा सेक्टर से फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया, जिससे पूरा खुरट्टा सेक्टर लर्जता रहा। उसके बाद भारतीय फोर्सेस ने नक्याल सेक्टर के सरहदी इलाकों में गोलाबारी की और अब भारतीय फोर्सेस ततापानी सेक्टर, बटल सेक्टर में जो है शदीद गोलाबारी कर रही है और पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल लरज रहा है। शहरी इस वक्त महफूज पनाहगाहों में जो है जा चुके हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है तमाम जो रोशनियां बंद कर दी गई हैं। हॉस्पिटल्स में जो है इमरजेंसी नाफज है। और इसी बीच पाकिस्तान के पंजाब में भी भारी टेंशन है। मुर में मिसाइल अटैक से दहशत है। स्थानीय लोगों ने हमले का वीडियो भी बनाए हैं, वो वीडियो भी सामने आ चुका है, आपके सामने रखते हैं। स्थानीय लोग खुद हमले का वीडियो बना रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी इस वक्त लोग बेहद परेशान हैं। स्थानीय लोग हमले का वीडियो खुद बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। वहां पर पैनिक दिखाई दे रहा है। ये पाकिस्तान के पंजाब के मुर इलाके से आई हुई तस्वीरें हैं जो आपके सामने रख रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये कश्मीर वाली साइड से बहुत देर से जो है आवाजें भी आ रही हैं और वहां से मिसाइल आते हुए नजर भी आ रहे हैं। ये मिसाइल आपको नजर आ रहा होगा आते हुए। मैं इस टाइम मरी में हूँ घर। अल्लाह अकबर। ये कश्मीर वाली साइड से बहुत देर से जो है आवाजें भी आ रही हैं और वहां से मिसाइल आते हुए नजर भी आ रहे हैं। ये मिसाइल आपको नजर आ रहा होगा आते हुए। मैं इस टाइम मरी में हूँ घर। पंजाब प्रांत की तस्वीर आपने देखी क्या आपने सुना? वहां के लोगों में दहशत है। पंजाब प्रांत को भी भारत निशाना बना रहा है, यानी कोई ऐसा शहर नहीं है पाकिस्तान का जिसे भारत छोड़ेगा, जहां भारत अपना काउंटर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत है नहीं। भारत जो टारगेट सेट कर रहा है उस टारगेट को हासिल भी कर रहा है और इसीलिए पंजाब प्रांत के जो लोग हैं वो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम पर हमले हो रहे हैं। पैनिक की सिचुएशन पाकिस्तान में है। पंजाब प्रांत जिसका होल्ड पाकिस्तानी आर्मी में रहता है, उस पंजाब प्रांत में अब खलबली मचा दी है भारत ने अपने एक्शन से। उस पंजाब प्रांत के मुर्रे का ये वीडियो हमने आपको दिखाया, ये बात हमने आपको सुनवाई, जहां वहां के लोग ये कह रहे हैं कि कश्मीर की तरफ से लगातार आवाजें आ रही हैं, लगातार मिसाइल आती हुई नजर आ रही हैं और ये डर पैदा करने के लिए काफी है, क्योंकि खबरें ये हैं कि पाकिस्तान के कई शहरों में भगदड़ जैसे हालात हैं। लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं, अपने शहरों को छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि चाहे सियालकोट हो, सरगोदा हो, फैसलाबाद हो, मुल्तान हो, पेशावर हो या लाहौर हो या कराची हो, इन तमाम जगहों पर भारत का जो ताबड़तोड़ एक्शन है, जो जबरदस्त काउंटर अटैक है, वो लगातार जारी रहा। अच्छा, इस पूरे एक्शन में आप एक खास बात देखें कि स्थानीय लोग हमले का वीडियो बना रहे हैं, स्थानीय लोगों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार शेलिंग की जा रही है वो भारतीय सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं। हम केवल काउंटर अटैक कर रहे हैं। बारामूला में भी पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को ही निशाना बनाया, जिसमें बॉर्डर इलाके में रहने वाले कई सिविलियंस के घायल होने की खबर है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बारामूला की एक तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। वहीं जैसलमेर की भी एक तस्वीर आई है, जहां कल रात पाकिस्तान ने बड़ी हिमाकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान के हर हिमाकत का भारत कैसे जवाब देता है ये आप जानते हैं। भारत ने पाकिस्तान के फाइटर जेट को मार गिराया। फाइटर जेट पाकिस्तान का धराशायी हो गया और इस वक्त वहां पर वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर समझ लीजिए। वहां के लोग डरे हुए हैं और डरे हुए वीडियो बना रहे हैं, लेकिन भारत के जो लोग हैं वो अब जैसे ही दिन का उजाला हुआ, सूरज की पहली किरण सामने आई, वैसे ही लोग सड़कों पर आ गए हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, सेना पर विश्वास साफ तौर पर इनके बयानों में नजर आ रहा है, इनके चेहरे पर नजर आ रहा है। इनको विश्वास है कि पाकिस्तान जो भी हमला करेगा, पाकिस्तान जो भी नाकाम कोशिश करेगा, उसे भारत खत्म कर देगा, उसे ध्वस्त कर देगा, जैसा कल भारत ने किया। हालांकि परसों रात से ही पाकिस्तान के अटैक जारी हैं। पहले 15 शहरों को निशाना बनाया और अब 11 जगहों को। इस वक्त एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के हथियार अब उसका ही नुकसान कर रहे हैं। जी हां, पाकिस्तान की तरफ से पुंछ में भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर
उड़ाया गया ड्रोन अब उनके लिए ही खतरा बन गया है। ये ड्रोन पीओके के हजीरा में गिरा। ड्रोन की वजह से हजीरा में काफी नुकसान हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है। वो ड्रोन जो वो भारत को नुकसान करने के लिए उड़ा रहा है, वो ड्रोन उसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पीओके में हजीरा में जाकर गिरा है वो ड्रोन और काफी नुकसान हुआ है। अपने ही हथियारों से अब पाकिस्तान नुकसान कर रहा है। ये पाकिस्तान की हालत हो गई है। एक बार फिर सुन लीजिए, पाकिस्तान वो ड्रोन जो भारत के लिए उड़ाना चाहता है, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए उड़ाना चाहता है, वो ड्रोन खुद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हजीरा में काफी नुकसान की जानकारी मिल रही है। पीओके का हिस्सा है ये, जहां ड्रोन उड़ाकर भारत में भेजने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और वो ड्रोन खुद पाकिस्तान में ही आफत बन गया और उस ड्रोन ने पाकिस्तान को ही नुकसान पहुंचाया, हजीरा को ही नुकसान पहुंचाया है। इधर भारत ने पाकिस्तान के 50 ड्रोन गिरा दिए। उधमपुर, सांबा, जम्मू, अखनूर में ड्रोन गिराए गए हैं। नगरोटा और पठानकोट में भी पाकिस्तानी ड्रोन गिराए गए हैं। और इधर पाकिस्तान जो ड्रोन भारत की तरफ भेजना चाहता है, वो खुद उसके ही सरजमी पर जाकर गिर रहा है। तो आप समझ लीजिए, ना पाकिस्तान को डिफेंस करना आता है, ना पाकिस्तान को एग्रेशन दिखाना आता है। पाकिस्तान को केवल एक काम बहुत अच्छे से आता है, वो प्रोपेगेंडा बहुत अच्छे से फैला सकता है और साथ ही साथ आतंकियों को पालने का जो उसका मन है, वो यहां पर साफ दिखाई देता है। मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, नगरोटा में, अखनूर में जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी, पाकिस्तान की तरफ से जितने ड्रोन उड़ाए गए, तकरीबन 50 ड्रोन भारत ने गिरा दिए हैं। आपके पास और क्या डिटेल इनपुट इसे लेकर? मीनाक्षी, उधमपुर, सांबा, जम्मू, उसके बाद अखनूर, नगरोटा, पठानकोट, ये वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान ने एक साथ स्वयं ड्रोन यानी एक साथ मल्टीपल आर्म ड्रोन भेजे, जिनके अंदर एक्सप्लोजिव था और उनकी मंशा थी कि भारत के जो मिलिट्री लोकेशंस हैं इन एरियाज के, उसको टारगेट किया जाए। लेकिन उसके तुरंत बाद ही उसे एंगेज करते हुए भारतीय सेना के एयर डिफेंस और साथ में वायुसेना के जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म था, जिसमें जूस 23, L-70 एयर डिफेंस गन, उसके अलावा शेल का, वो तमाम उन्होंने एक लेयर बना दी, ऐसा कवच तैयार कर दिया जिसको भेदना पाकिस्तानी स्वयं ड्रोन के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और यही वजह है कि सभी अटैक्स को पूरी तरह से फॉइल किया, पूरी तरह से खत्म किया। जो हमें जानकारी मिली है टॉप सोर्सेस के द्वारा, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि इन्हीं 4 जगहों पे करीबन 50 से ज्यादा जो स्वयं ड्रोन यानी एक साथ इकट्ठे पाकिस्तान ने ये आतंकी ड्रोन वाली साजिश जो रची थी, उसको पूरी तरीके से विफल कर दिया गया है। एक एक जो उसका डेब्री है यानी मलबा है, ड्रोन को मार गिराने के बाद जो नीचे मलबा गिरा था, उन सबको रिकवर किया गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पाकिस्तान को एक्सपोज किया जा सके। और ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि टॉप सोर्सेज हमें ये कंफर्म कर रहे हैं कि इन 4 जगहों पर ही पाकिस्तान ने करीबन 50 से ज्यादा स्वयं ड्रोन को भेजा, एक साथ आतंकी ड्रोन को भेजने की साजिश की। ये जो आप मनीष स्वयं ड्रोन कह रहे हैं, ये ड्रोन किस तरीके से काम करता है और इसका टारगेट क्या होता है, और अगर ये नाकाम नहीं किए जाते तो कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता था? मीनाक्षी, ये जो पूरा का पूरा यूएस सिस्टम है, आप ये समझ लीजिए कि भारतीय सेना ने अपने एयर डिफेंस की एक दीवार तैयार की, जिसे भेदना पाकिस्तानी स्वयं ड्रोन के लिए मुश्किल था। स्वयं ड्रोन का मतलब है एक साथ करीबन 50 से 60 ड्रोनों का ऐसा लश्कर तैयार कर देना, जिसको अगर किसी एक को टारगेट करते हैं तो दूसरा ड्रोन वहां से निकल जाए, तीसरे को टारगेट करते हैं तो ऐसे मल्टीपल ड्रोन के करीबन 50 से ज्यादा लेयर्स तैयार किए पाकिस्तान ने। ये 50 स्वयं ड्रोन तो वो हैं जो कि 50 की संख्या में अलग अलग बार आए, यानी ग्रुप ऑफ 50 ड्रोन एक साथ इकट्ठे होकर करीबन 10-10 की संख्या में आए, जिन्होंने इन एरियाज को टारगेट करने की कोशिश की। जब आप एक पे अटैक करेंगे तो दूसरा निकलने की कोशिश करेगा, दूसरे पे अटैक करेंगे तो तीसरा निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन जो भारतीय सेना और वायुसेना का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम था, एक पूरी लेयर तैयार कर दी गई, एक ऐसा जाल तैयार कर दिया गया जिसके अंदर जो शिकार करने आया था वो खुद सामने खत्म हो गया और वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। भारतीय सेना और वायुसेना ने 50 स्वयं ड्रोन के जो
सीधा अटैक था मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, सिविल एरियाज पर, उसको विफल कर दिया है देर रात से लेकर अभी तक। बिल्कुल मनीष, ये बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। स्वयं ड्रोन अटैक कल पाकिस्तान ने प्लान किया था भारत के खिलाफ, और 4 जगह जम्मू कश्मीर की, जिसमें उधमपुर, सांबा, अखनूर और जम्मू है, उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की गई। ग्रुप ऑफ 50 ड्रोन एक साथ आ रहे थे, लगातार हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कल उन्हें ध्वस्त कर दिया गया और उसका मलबा भी भारत के पास है, ताकि पाकिस्तान की जो कोशिश है उसे पूरी दुनिया के सामने रखा जाए, ताकि भारत ये बताने में कामयाब रहे कि पाकिस्तान ने कल क्या हिमाकत करने की कोशिश की थी। मनीष, और बिल्कुल सही बात है, एक बार फिर से तस्वीरों के माध्यम से भी आप समझे, जो हमें हमारे सोर्सेज ने, टॉप सोर्सेज ने जो तस्वीरें दी हैं, वो ये बिल्कुल स्टैब्लिश करती है कि एक साथ मल्टीपल लेयर यानी ग्रुप ऑफ 50 स्वयं ड्रोन, एक लेयर पहले भेजा पाकिस्तान ने सोचे समझे तरीके से, ताकि वो सीधा मिलिट्री इंस्टॉलेशन, चाहे उसमें जम्मू का एयरपोर्ट हो या फिर पठानकोट, अखनूर, इन सब, सांबा, इन सब एरियाज को वो टारगेट कर सके। लेकिन हुआ उससे बिल्कुल उलट। एक पूरा जाल तैयार किया गया था एयर डिफेंस सिस्टम का, जिसमें मल्टीपल इक्विपमेंट्स और प्लेटफॉर्म थे। अगर आप साधारण शब्दों में समझेंगे तो जमीन से हवा में मार करने वाली एक ऐसी गन जिसको L-70 कहते हैं, उस गन के जरिए सबसे पहले जो ध्वस्त किए गए स्वयं ड्रोन का जो खतरा जम्मू एयरपोर्ट पे था, उसके बाद शेल का, क्योंकि ये पहले से ही एज्यूम कर लिया गया था कि भारतीय सेना और वायुसेना ऐसे तैयार करे अपना एयर डिफेंस सिस्टम, ताकि अगर पाकिस्तान घुसपैठ करता है, अपना स्वयं ड्रोन भेजता है या मिसाइल भेजता है, तो उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके। उसके बाद शेल्का सिस्टम की पूरी लेयर तैयार कर दी गई, और ये सोचे समझे तरीके से 22 तारीख से लेकर कल तक ये तैयारी थी, क्योंकि अज्यूम किया गया था कि जब 9 आतंकी अड्डे उड़ाए गए तो उसके बाद पाकिस्तान हरकत करेगा। और इसी वजह से एक साथ पहला लेयर आया, उसके बाद दूसरा लेयर, तीसरा लेयर। पाकिस्तान ये सोच रहा था कि मिस होगा, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से इसे ध्वस्त कर दिया। आप तस्वीरों में भी देखेंगे कि एक साथ ट्रेसर राउंड यानी L-70 और शेल्का का ट्रेसर राउंड मल्टीपल गन से फायर किया गया, ताकि वो जो पूरा जाल था, मनीष आपसे समझना चाह रही थी, क्योंकि बड़े नजदीक से मैं इस तस्वीर को देख रही हूँ जो आप बता रहे हैं, और हमारे दर्शक भी उसे ब्रीफ कर रहे हैं। आसमान में एक लाल सी लाइट दिखाई देती है और बड़ी तेजी से नीचे ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। फिर अगला एक और फायर ऐसा लगता है कि ग्राउंड से टुवर्ड्स एयर किया जा रहा है। तो इसे आप ये समझाएं, जो आप ये शेल्टर सिस्टम लेयर कह रहे हैं, क्या ये ड्रोन्स को अटैक कर रहा है? इसे थोड़ा समझाएं तस्वीर को। अच्छा, आप ऐसे समझिए कि सबसे पहले आपको लाल रंग का एक ब्लिप दिखाई दे रहा है, यानी रेड कलर का। एक तस्वीरों में भी आपको एक साथ करीबन 4 से 5 लाल लाल स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। वो है स्वयं ड्रोन का स्पॉटिंग एरिया, यानी वो लाइट जिसके साथ साथ ठीक उसके ऊपर एक्सप्लोजिव लगा है। अगर वो नीचे गिरते तो क्षति बहुत ज्यादा होती, उन एरियाज में क्षति होती जहां पर ये गिर रहे हैं। उसके तुरंत बाद ही सबसे पहले आप फायर देखेंगे तो जो हमने तस्वीरें भेजी हैं उसमें L-70 और Zeus 23 जो एयर डिफेंस गन है, वो साधारणतया एक बेस के ऊपर लगा हुआ एक बैरल है, जिसे आप फायर करते हैं तो एक साथ करीबन मल्टीपल गोलियां, करीबन 50 से 100 की संख्या में गोलियां एक पूरी लेयर तैयार कर देती है। इसलिए मीनाक्षी, आप देखेंगे तो ठीक राइट टू लेफ्ट एक पूरी लेयरिंग आपको दिखाई देगी ट्रेसर राउंड का, जो लाल एक साथ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि जब ये फायर किया गया तो पूरी एक लेयर तैयार हो गई, जिसमें L-70, Zeus 23 और शेल का सिस्टम था। तो ये 2 फायर एक साथ हुए। फिर उसके बाद पठानकोट इलाका, क्योंकि खुला इलाका है, बॉर्डर के बेहद करीब है, एक साथ शेल का, आप साधारण शब्दों में समझिए कि एक कोई तोप है, तोप के ऊपर मल्टीपल गन्स लगा दी गई हैं, उसके ऊपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, उसके अलावा एंटी एयरक्राफ्ट गन है, और फिर उससे जो ये दोबारा से लाल लाल रंग के जो ब्लिप आ रहे थे ड्रोन के, स्वयं ड्रोन का जो एक साथ आ रहा था, उसको डाइवर्ट करते हुए उसको पूरा न्यूट्रलाइज किया गया। और उसमें शेल का, जिसमें एक साथ 4 गन्स होती हैं, और वो उन्होंने एक पूरी लेयर तैयार कर दी जिसे भेदना
पाकिस्तानी बिल्कुल ड्रोन के ठीक लिए बात मुश्किल है। मनीष, तो आप जो तस्वीर L-70 दिखा रहे हैं उस तस्वीर को देखकर तो ये समझ में आ रहा है, दर्शकों को फिर समझा देते हैं। ग्रुप ऑफ ड्रोन्स यानी कि 50 ड्रोन का एक पूरा जखीरा आता है, स्वयं ड्रोन अटैक उसे कहा जाता है। लेकिन भारत का जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो इतना मजबूत है कि L-70 गन से फायर किया गया, Zu-23 mm से उसे ध्वस्त कर दिया गया और पाकिस्तान का एक एक हमला खत्म कर दिया गया। एक साथ एक के बाद एक ड्रोन आ रहे थे। पाकिस्तान की मंशा ये थी कि भारत को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तेज रोशनी आप आसमान में देख रहे हैं और ये जो तेज रोशनी आती है यानी बहुत बड़ी संख्या में, 50 की संख्या में ड्रोन भारत की तरफ मूव कर रहे हैं। उधमपुर, सांबा, जम्मू, अखनूर में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, पठानकोट में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सबको ध्वस्त कर दिया गया। L-70 एयर डिफेंस गन्स जो हैं वो कल चलाए गए। Zu-23 mm से पाकिस्तानी ड्रोन को गिरा दिया गया और इसीलिए तेज धमाके आप सुन रहे हैं। ये सब कुछ आसमान में हुआ है, आप समझिए सब कुछ आसमान में हुआ है। इन्हें नीचे गिरने नहीं दिया गया, इन्हें टारगेट सेट नहीं करने दिया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस पूरी की पूरी साजिश को नाकाम कर दिया है। मनीष, एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है भारत का, इससे समझ में आता है। L-70 गन्स का इस्तेमाल भी हम करेंगे, Zu-23 mm का भी इस्तेमाल हम करेंगे अगर इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन अटैक पाकिस्तान हमारे लिए प्लान करेगा तो। देखिए, एक बात बिल्कुल हम आपको क्लियर कर दें कि ये भारतीय सेना का वो एयर डिफेंस सिस्टम था जिसकी वजह से पूरी तरह से पाकिस्तान का ये विफल हो गया। और ये 22 तारीख के बाद जब ये हमने तय कर लिया था कि 9 टारगेट को एंगेज करेंगे, उसी दौरान हमने ये पूरा एयर डिफेंस सिस्टम, आप यानी साधारण शब्दों में समझ लीजिए कि आकाश में, जमीन से लेके आकाश में एक ऐसा जाल तैयार किया जिसे भेदना पाकिस्तानी मिसाइल, पाकिस्तानी जो ड्रोन, स्वयं ड्रोन, उनके लिए बिल्कुल नामुमकिन था। और इसीलिए L-70, आपको साधारण शब्दों में बता दें कि उस पे बैरल लगी हुई है, माउंटेड है, उसे गाड़ी के ऊपर माउंट कर सकते हैं और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो एक साथ जैसे ही ड्रोन दिखाई दिए उसके तुरंत बाद एक पूरी लेयर तैयार कर दी गई ट्रेसर राउंड्स की। मनीष, जब आप ये पूरा ब्रीफ दे रहे हैं, मुझे अब से ठीक 2 हफ्ते पहले का बिल्डअप, वो तस्वीर मुझे याद आ रही है जो मैं अपनी आंखों के सामने श्रीनगर में देखकर लौट रही थी और तब आपने ये ब्रीफ किया था। ये हैवी बिल्डअप है, एक बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है क्योंकि भारत ये मानकर चल रहा है कि पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। वो Zu-23 को उस वक्त मूव करते हुए जब मैंने वहां श्रीनगर में देखा, ये समझ में आ रहा था कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, आज फिर इंडियन आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। एयरफोर्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहेगा, विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। कल रात हुए ऑपरेशन की पूरी ब्रीफ इस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। सुबह 10 बजे का समय निर्धारित किया गया है और सुबह 10 बजे के बाद किसी भी वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। विदेश मंत्रालय के अधिकारी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहेंगे। आपने देखा हाल ही के दिनों में जितने भी अटैक पाकिस्तान की ओर से किए गए या फिर भारत की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन भारत की तरफ से दी गई है। और कल भी जो लगातार पाकिस्तान की तरफ से भारत पर हमला किया गया, फिर चाहे वो ड्रोन अटैक हो, चाहे मिसाइल अटैक हो या फिर पाकिस्तान के फाइटर जेट्स का भारत की सीमा में दाखिल होना हो, ये तमाम जानकारी आज विदेश मंत्रालय की ओर से और सेना के अधिकारी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहेंगे। आर्मी और एयरफोर्स दोनों की तरफ से ये जानकारी साझा की जाएगी। मनीष, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं हम भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। समय 10 बजे का दिया गया है मनीष, और क्योंकि जिस तरीके से भारत ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया है और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से लगातार बार बार अटैक किया जा रहा है, इस वक्त भारत का हर नागरिक ये जानना चाहता है कि भारत की प्रिपेयर्डनेस क्या है और भारत का अगला काउंटर एक्शन क्या होने जा रहा है। मीनाक्षी, पहले तो हम आपको बता दें कि ये भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना का मल्टीपल लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे भेदना पाकिस्तान के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्लासिफाइड रीजन से सारी डिटेल तो नहीं बता सकते, लेकिन हमें कहा गया है कि हम स्पेसिफिकली बताएं कि भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने जो जाल तैयार किया है एयर डिफेंस सिस्टम का, जिसे भेदना पाकिस्तानी मिसाइल और पाकिस्तानी ड्रोन के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यहां तक कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं, उन्होंने ये कोशिश भी की और वो मुंह की खाए। आप समझ लीजिए,
भारतीय सेना का L-70 ZU-23 शेल का एयर डिफेंस गन, उसके अलावा आकाश जो कि 25 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाला है, उसको वाइटल इंस्टॉलेशन के साथ खड़ा किया गया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना के मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका मतलब यह है कि अगर जमीन पे उनको तैनात किया गया और उन जगहों पर तैनात किया गया जो कि फॉरवर्ड लोकेशंस हैं, जहां पर सबसे ज्यादा पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी आर्मी के जो ड्रोन हैं उनके आने का खतरा था, जमीन से मार किया गया और सीधा 100 किलोमीटर 135 किलोमीटर तक सब कुछ ध्वस्त कर दिया। एक ऐसी लेयर तैयार की गई जिसमें खुद ही जो शिकारी था वही शिकार बन गया, और वो बना भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना का। भारतीय नौसेना ने पूरी लेयरिंग तैयार की, अपने जो सर्विलांस इक्विपमेंट्स हैं, सर्विलांस प्लेटफॉर्म है जिसमें MQ-9 रीपर और बाकी। ठीक है मनीष, मैं आपको बीच में रोक रही हूं। उस वक्त एक और बड़ी खबर बता देते हैं, और ये बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के सीएम ने इमरजेंसी मीटिंग की है। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। जो बॉर्डर राज्य हैं वहां पर प्रशासन शासन पूरी तरीके से एक्टिव है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की तरफ से ये बैठक की गई है, आपात बैठक की गई है, जिसमें राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों की जो छुट्टी है वो रद्द कर दी गई है। कल तस्वीर आपने देखी थी, जैसलमेर पर अटैक किया गया था, जिसके बाद जितने भी बॉर्डर एरिया हैं उन सब में ब्लैकआउट हो गया था। जैसलमेर में सबसे ज्यादा 100 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई थी, 70 मिसाइल अटैक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसे ध्वस्त कर दिया गया था, उसे मार गिराया गया था हमारे एयर डिफेंस सिस्टम से। और अब ये आपात बैठक राजस्थान के मुख्यमंत्री ने की है। राजस्थान में तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। जानकारी और राजस्थान से जुड़ी हुई आ रही है कि बॉर्डर इलाके के तो सारे स्कूल्स और कॉलेजेस को पहले ही बंद कर दिया गया है, लेकिन जैसलमेर के अलावा बाड़मेर, बीकानेर, इसके अलावा जोधपुर, फलौदी, इन तमाम इलाकों के भी जितने सरकारी और गैर सरकारी स्कूल हैं वहां पर छुट्टी घोषित कर दी गई है। रविवार तक की ये छुट्टी घोषित की गई है। और इस बीच जो बड़ी खबर आप दे रही हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इमरजेंसी मीटिंग की है, और इस इमरजेंसी मीटिंग में यह तय किया गया है कि तमाम सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द की जाएगी। इस वक्त राजस्थान चूंकि एक बॉर्डर स्टेट है, जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, इसके अलावा अगर हम बात करें पूरे बॉर्डर की, जैसलमेर की एक तस्वीर मैं आपके सामने अब रखने जा रही हूं, जहां पर लगातार अटैक किया जाता रहा और उसे भारतीय सेना ने, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने डिफ्यूज किया, न्यूट्रलाइज कर दिया। अब एक तस्वीर आप सांबा की भी देखें, BSF ने पाकिस्तान की तरफ के बड़ी घुसपैठ को नाकाम किया, तो सेना के पराक्रम का जोश हर व्यक्ति के जुबान पर आ गया। लोगों का जोश कितना हाई है वो देखिए। सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। पाकिस्तान। रात को जब 8 बजे तो ऊपर से हमने देखे ड्रोन 3-4 आ गए। उसके बाद जब फायरिंग हो गई तो हमने देखा तो कई बच्चे हमने आगे पीछे किए, तो इधर तो बहुत फायरिंग चली रात को। कितने बजे तक चली है ये फायरिंग? ये सर पूरी रात ही चलती रही, बीच में जब 8 बजे तो शुरू हो गया था, लेकिन इधर तो 4-5 तो इधर चिचिपाता में, सांबा में 2-4 तो हो गए क्रैश। बाकी तो आप कहाँ थे, क्या था? हम ऑफिस गए हुए थे, हमारा ऑफिस बड़ी प्रॉब्लम में है, तो जब बाहर से निकले तो एकदम से लाइट बंद हो गई, ब्लैकआउट हो गया सारा। तो उसके बाद ड्रोन वगैरह चढ़ना स्टार्ट हो गए, हमला वगैरह स्टार्ट हो गया। जैसे रास्ते में आए तो घर पे यहाँ भी सुना कि यहाँ भी हमले स्टार्ट हो गए और पूरी रात फायरिंग वगैरह चलती रही। सुबह तक यहाँ से जोर से गोलाबारी चलती रही। तो हम रात जैसे घर ही थे, अभी खाना ही स्टार्ट किया था, तभी एक सायरन की आवाज़ आती है और कुछ धमाकों की आवाज़ आती है। इतना अच्छा है कि जब तक थोड़ा जो हमारा डिफेंस सिस्टम है S-400 उन्होंने पहले उनको न्यूट्रलाइज कर दिया था। उसके बाद सुबह 4:30 बजे के करीब भी एक आवाज़ आई है, उसको भी शायद न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। तो ऐसा नहीं है, डर का माहौल नहीं है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है बस। बाकी हमारा डिफेंस सिस्टम अलर्ट पे है, फौजें अलर्ट पे हैं। बाकी जब तक जम्मू में भगवती वैष्णो देवी बैठी हुई है, किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं। जो कल जवाब दिया बड़ा अच्छा दिया, देना भी चाहिए। और ये माहौल तो अभी मेरे को नहीं लगता ये सुधरेगा, बिगड़ेगा ही। अब तो सिर्फ ट्रायल था, पर जो भी था बड़ा अच्छा था। तो ये उस इलाके के लोग हैं जहां कल रात भर फायरिंग होती रही, जहां ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई, जहां कल धमाके सुनाई पड़े, लेकिन इन लोगों के जोश में कोई कमी नहीं आई है।
ये बाहर निकले हैं सूरज की पहली किरण के साथ ही। जिंदाबाद, भारत की जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, सेना की हौसला अफजाई की जा रही है, विश्वास जताया जा रहा है पूरी तरीके से कि हम सुरक्षित हैं और महफूज हैं, क्योंकि हमें विश्वास है भारतीय सेना पर। अमित, जोश बहुत हाई नजर आ रहा है, यही मुंहतोड़ और जवाब है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल प्राची, देखिए जिस तरह से भारतीय जो नागरिक हैं, अगर जब मैं बॉर्डर के करीब गया था, जैसे कल चौकी बल गया, तब लोगों से मेरी बातचीत हुई, वहां पर जो एक सर्विसमैन थे वो बता रहे थे कि हम डरे नहीं हैं। हाँ, ये जरूर है कि परिवार को लेकर हम चिंतित हैं, लेकिन भारतीय फौज पर हमें भरोसा है और हम अब भी तैयार हैं कि अगर जरूरत पड़े तो हम फिर से लड़ने के लिए तैयार हैं। हम अपने बटालियन में चिट्ठी भेज चुके हैं कि अगर जरूरत पड़े तो हमें बुलाइए, हम पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे। देखिए, और वही जो आपको जज्बा है पूरे एलओसी से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू कश्मीर के देखने को मिल रहा होगा। और सांबा एक देखिए एक ऐसा इलाका है जहां पर लगातार आतंकवादी हमले होते रहे हैं, वहां पर आतंकवादी घुसकर कई बार सिविलियंस को निशाना बना चुका है। ये जो पूरा इलाका है, यहां से हर एक घर में आपको एक व्यक्ति मिलेगा जो फोर्सेस में काम करता है। तो समझ सकते हैं कि ये जो पूरा जम्मू का इलाका है, सांबा से लेके पूरा अखनूर, पुंछ, इस इलाके में जो लोग हैं उनके अंदर जबरदस्त जज्बा है और ये लोग किसी भी वक्त किसी तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक और बड़ी खबर अमित जरा दर्शकों तक पहुंचा दें। सांबा में आतंकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है, बड़ी खबर आपको बता दें। इधर पीओके में भारत के एक्शन से खौफ है। मुजफ्फराबाद में स्थानीय निवासियों ने ये कबूल किया है। मुजफ्फराबाद में हाई अलर्ट से लोग बेहद परेशान हैं। आप देखिए, यहाँ भारत में हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं सुबह की पहली किरण के साथ। और फिर देखिए मुजफ्फराबाद में क्या हो रहा है। पटल, मदारपुर, तितरी नोट बॉर्डर, जितनी भी नजदीक तरीन बॉर्डर उन पर अंधाधुंध फायरिंग, तबाहकुन फायरिंग। तकरीबन पूरे आजाद कश्मीर दी जड़ियां बार्डर से केरी, खोरटा, निक्याल विच भी टोकमा छोटा फायर रहा, लेकिन हूं जड़ा ये मदारपुर, बटल सेक्टर विच बेशुमार फायर। अल्लाह पाक सारे अपना हिफ्ज़ो अमान ही रखन। सारे बंदे कलमे याद करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बहुत ज्यादा काम खुली है, बहुत ज्यादा कश्मीर में तकरीबन तमाम बॉर्डरों पर। मुजफ्फराबाद भी बहुत हाई अलर्ट सिस्टम है और ये जी खबर है मी मसे बंदे अजीरे थू भेजी है और पटल थू, ठीक है, कि इस साइड भी बहुत ज्यादा फायरिंग, बहुत ज्यादा शैलिंग और क्रॉस फायरिंग, जरा सब तो ज्यादा मामलात के क्रॉस फायरिंग। और खरट्टा, सेरी, केरी, हर साइड बॉर्डरों पर बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही है। हर बंदा बड़े लाख खराब क्या तुम मैं रिकॉर्डिंग लोगों ने सुना कि किस तरह वो अपना गुजारा करने। पहले खरट्टे तो एक भाई दसे सन कि यार बहुत औखे होने अफसर साहब तुम क्या हूं अजीरे थू मैसेज आए, उसके बाद बटल थू और जो तमाम बॉर्डर दोस्त अहबाब भी मैसेज करने और अदा करने। बहुत ज्यादा हालात कशीदा, बहुत ज्यादा कश्मीर विच अज जंग लगी है बॉर्डरों पर। जेडे लोग नजदीक तरीन बॉर्डर ने उन्होंने पर इस वक्त क्यामत टुटी नहीं और वो समझ लो कि इस वाला जंग ने समा विचन। जेडे लोग बॉर्डरों तो पीछे आते हैं उन्हें इस चीज का इतना एहसास नहीं है, लेकिन जेडे लोग बॉर्डर ने नजदीक या बॉर्डरों पर उन्होंने एक किस्म की इस टाइम क्यामत टुटी नहीं। वो लोग इतने परेशान हाल और उन्होंने क्या तुसे मैं दसा मैं रिकॉर्डिंग सुनना या उन्होंने वीडियो देखना तो हमारा दिल यकीन करो कमना पाया। अब देखिए, जंग कोई नहीं चाहता, लेकिन अगर जंग के अलावा कोई विकल्प ना रहे तो फिर जंग हो जानी चाहिए, ये भी तय है। ये बड़ी खबर बता देते हैं मीनाक्षी, इमरान खान की बहन का जो बयान है वो सामने आ गया है और अब भारत के कड़े एक्शन को पाकिस्तान कबूल रहा है। हमले ने पाकिस्तान को बेनकाब किया है। ये इमरान खान की बहन जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ने और अटैक किया तो पाकिस्तान रोने लग गया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बहन अलीमा खान भी अब ये मान रही है कि भारत के हमले से पाकिस्तान पूरी तरह एक्सपोज हो गया है। पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है कि वो भारत के हमले के सामने टिक नहीं सकता। मीडिया पे
जरा देखें तो सही, क्योंकि आपको शायद जंग का पता नहीं। मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में थे, मेरे बहनोई भी एयरफोर्स में थे। ये जो क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने जहाज गिराए हैं, वो जो नवाज शरीफ की हुकूमत क्लेम कर रही है ना, तो यहाँ पे ड्रोन अंदर आ रहा है, मतलब इंडिया से अंदर पिंडी तक पहुंच रहे हैं। पिंडी तक पहुंचे कैसे? और इस बीच एक और बड़ी खबर, हमले ने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। पहले पाकिस्तान क्या कह रहा था कि भारत में जो हो रहा है उससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, और बार बार भारतीय मीडिया के ऊपर ही वो आरोप लगा रहा था कि भारत ही जो कर रहा है वो अपने देश में कर रहा है, इसमें पाकिस्तान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अब बड़ा सच ये है कि भारत के एक्शन के बाद से पाकिस्तान खौफ में है, और जो पहले एक्शन की बात को नकार रहा था अब वो एक्शन की बात को कबूल कर रहा है। कंट्रोल धमाकों की आवाजों से लर्ज उठा है। भारतीय फोर्सेस ने तकरीबन 8 से 9 बजे के दरमियान जो है खुरट्टा सेक्टर से फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया, जिससे पूरा खुरट्टा सेक्टर लर्जता रहा। उसके बाद भारतीय फोर्सेस ने नक्याल सेक्टर के सरहदी इलाकों में गोलाबारी की, और अब भारतीय फोर्सेस ततापानी सेक्टर, बकल सेक्टर में जो है शदीद गोलाबारी कर रही है, और पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल लर्ज रहा है। शहरी इस वक्त महफूज पनाहगाहों में जो है जा चुके हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है तमाम जो रोशनियां बंद कर दी गई हैं। हॉस्पिटल्स में जो है इमरजेंसी नाफज है। पहले तो पाकिस्तान एक्शन की बात को कबूल नहीं कर रहा था, और अब वहां पर एक्शन हो रहा है, माकूल जवाब दिया जा रहा है, तो वहां पर पैनिक मचना शुरू हो गया है। मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद इस वक्त एलओसी के पास ही मौजूद है। मनीष, ये बताएं कि जबरदस्त गोलीबारी हो रही है एलओसी पर। पाकिस्तान भी अब ये कबूल कर रहा है, जो कल रात तक ये कह रहा था कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अब वो भी ये मान रहा है पैनिक की स्थिति है। देखिए, पाकिस्तान ने करने का तो कर दिया, लेकिन अब वो पूरी तरह से घबरा गया है। उसकी वजह है भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना का जॉइंट इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, और उसके बाद अटैक। और इसकी वजह से पाकिस्तान ने ये उसको समझ में आ गया है कि स्थिति बहुत ज्यादा अब उसकी खराब होने वाली है। और हम आपको बता दें, जो हमें जानकारी मिल रही है अभी टॉप सोर्सेस के द्वारा, भारतीय वायुसेना के टॉप सोर्सेस ने हमें कंफर्म किया है कि पूरे देश में लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर, यानी श्रीनगर, कश्मीर, जम्मू, पठानकोट, उसके अलावा पंजाब का पूरा बॉर्डर, राजस्थान का पूरा बॉर्डर, गुजरात का पूरा बॉर्डर, यहां पर एक एयर बबल तैयार किया गया। ऐसा एयर बबल जिसमें एयर डिफेंस गन्स थी, ऐसा एयर बबल जिसमें एयर डिफेंस मिसाइल्स थी, ऐसा एयर बबल जिसमें शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स थी, जिसे भेजना पाकिस्तान के लिए मुश्किल था। जैसे ही पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल और साथ में स्वयं ड्रोन हिट करने शुरू किए भारतीय सीमा के अंदर, उसके तुरंत बाद ही ये एक्टिव था, और एक्टिव होने के साथ साथ हीट सीकिंग रडार, जो रडार था, रडार ने पिक किया। उसके बाद हीट सीकिंग मिसाइल, साथ में रडार सिग्नेचर को पिक करते हुए जो मिसाइल थी, उन्होंने फायर करना शुरू किया। जो आसमान में आप तस्वीरें देख रही हैं कि तेज धमाके हो रहे हैं, लाल रोशनी हो गई है। मनीष, इस वक्त एक और बहुत बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। जम्मू कश्मीर से गुजरात तक एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से रेडी है, पाकिस्तान को हिमाकत नहीं कर पाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जिस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं उसको देखते हुए जम्मू कश्मीर से गुजरात तक एयर डिफेंस सिस्टम रेडी है, पूरी तरीके से तैनात है। इन्हीं इलाकों को कल निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मजबूत एयर डिफेंस की वजह से पाकिस्तान की एक एक कोशिश को कल भारत ने नाकाम कर दिया था। और अब खबर यह है कि जम्मू कश्मीर से गुजरात तक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है, यानी अभी जो एक्सेलरेट हुआ है मामला वो रुकने वाला नहीं है। भारत मुंहतोड़ जवाब लगातार देता रहेगा, और जो पाकिस्तान हिमाकत करेगा उसके लिए एयर डिफेंस सिस्टम हमारा तैनात है। आप समझिए पाकिस्तान का हाल क्या है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन ये कह रही है कि ड्रोन कैसे आ गए, पिंडी तक ड्रोन आ गए। तो ये तो पाकिस्तान के हालात हैं, लेकिन भारत की तैयारी मनीष पूरी नजर आ रही है। भारत को पता है कि पाकिस्तान हिमाकत करेगा तो उस हिमाकत को कैसे नेस्तनाबूद करना है। देखिए, ये जो पूरा एनालिसिस पहले से ही कर लिया गया था, क्योंकि इस बात की जानकारी थी कि पाकिस्तान के जब आतंकी अड्डों को, जो वो आतंकी अड्डे जो पूरी तरह से पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी
जो ISI है उनकी सरपरस्ती पे चलता है, उसको जैसे ही हिट किया जाएगा पाकिस्तान बौखलाएगा। और यही वजह है कि आतंकियों को पाकिस्तानी झंडे लगाकर उनको सपुर्दे खाक किया गया। और इसीलिए भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में तय हो गया था कि एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत करना है। बालाकोट की तरह पाकिस्तानी एयरफोर्स का कोई भी जो एयरक्राफ्ट है, वो फाइटर एयरक्राफ्ट अंदर ना आ सके, इसी बात की तैयारी की गई। और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर एक पूरा बबल तैयार किया। बबल का मतलब है एक ऐसा कवच तैयार किया जिसे भेदना पाकिस्तानी आर्मी के लिए बेहद इम्पॉसिबल है। और यही वजह है कि जब इन्होंने स्वयं ड्रोन और मिसाइल अटैक लॉन्च किया, तो फिर उसके बाद इस बबल के अंदर, यानी इस जाल के अंदर ये सारी मिसाइल फंस गई और ये फटते हुए दिखाई दे रही है। जो हमें बताया गया है वो हीट सीकिंग मिसाइल, उसके बाद रडार गाइडेड मिसाइल। साधारण शब्दों में समझिए, अगर आकाश में कोई भी ऑब्जेक्ट उड़ रहा है और उसमें हीट है, यानी वो मिसाइल या फिर स्वयं ड्रोन अगर अपने साथ एक्सप्लोजिव लेके आ रहा है जिसकी गर्मी वो बिल्कुल माप लेता है, उसके तुरंत बाद ही सीधा जो मिसाइल है वो उस पर जाके लगी और उसने ध्वस्त कर दिया। जैसलमेर से लेकर जम्मू तक हर जगह ये तस्वीर दिखाई दी। उसके बाद रडार गाइडेड मिसाइल, जो रडार पे सिग्नेचर मिला कि मिसाइल अंदर आ रही है, पाकिस्तान ने लॉक कर दिया है एरिया। कहीं से भी कोई पैनिक का वातावरण नहीं था, माहौल नहीं था, क्योंकि सबको, हर किसी को अपना टास्क मौजूद था और इसीलिए रडार गाइडेड मिसाइल्स को लॉन्च किया गया। हम सुरक्षा कारणों से आपको स्पेसिफिक नाम नहीं बता रहे हैं, फिर से बता दें, हमें ये बोला गया है, बाकी हम ये बार बार बताएं भारतीय वायुसेना और सेना के द्वारा। लेकिन उसके तुरंत बाद ही जो ये रडार गाइडेड मिसाइल है, उन्होंने पाकिस्तान से आने वाली मिसाइल को लॉक किया। एक दो नहीं, बल्कि हमें जो बताया जा रहा है वो करीबन 300 से ज्यादा जो मिसाइल्स हैं वो अलग अलग टाइम पर फायर की गई पाकिस्तान के द्वारा, जिसको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। बड़ी खबर इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी है। जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक भारत का एयर डिफेंस सिस्टम किस तरीके से वॉर मोड रेडी है, इसे आप समझें कि पाकिस्तान का मिसाइल हो, ड्रोन हो, स्वॉर्म ड्रोन हो, उसे किस तरीके से आकाश में ही पिक किया गया है। जो रेडार हमारा काम कर रहा है, हीट सीकिंग एंड रेडार गाइडेड मिसाइल लॉन्च, जैसे कि आकाश मिस्टर सैम और इस तरीके के एयर डिफेंस गन, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत की तरफ से आकाश मिसाइल दागे गए हैं। हमारा रेडार कितना इफेक्टिव है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना इफेक्टिव है, इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको मनीष प्रसाद दे रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान का हर हमला नाकाम हो रहा है, क्योंकि गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक पूरी प्रिपरेशन इस वक्त भारत की दिखाई दे रही है। मनीष, एक बार फिर से आप ये बताएं, हमारा ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि कल जो यहाँ पे डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हुए थे। जी मनीष। मीनाक्षी, हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें अमृतसर सेक्टर की दिखा रहे हैं। अमृतसर सेक्टर, वो लोकेशन जहां पर पाकिस्तान ने बेहद करीब से, लाहौर से अपने जो फॉरवर्ड बेसिस हैं, रहमियार खान से जो स्वयं ड्रोन और मिसाइल को भेजा, उनको भेज के उसने कोशिश की कि अमृतसर, उसके साथ साथ पठानकोट, उधमपुर और आसपास के जो इलाके हैं उसे एंगेज करते हुए वहां पर मिलिट्री टारगेट कर सके। लेकिन भारतीय सेना ने उसे विफल कर दिया। विफल करने के पीछे फिर से एयर डिफेंस सिस्टम की वजह है। आप एक बार फिर से तस्वीरों में देखें तो आपको आइडिया लगेगा। एक साथ पूरे जो स्वयं ड्रोन है, मिसाइल्स हैं, वो अंदर आ रही हैं। उसी दौरान फायर किया गया जो L-70 है, Zeus 23 फायर किया गया, ऐसे एंगेज किया गया, पूरा जाल तैयार किया गया और उसके बाद आपको सीधा लेयर दिखाई देगी, यानी जो गोलियों की बौछार है वो दिखाई देगी और वो पूरा एक जाल तैयार करता है जिसे भेदना पाकिस्तानी आर्मी एयरफोर्स के जो स्वयं ड्रोन और मिसाइल था उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। जैसा आप बता रहे हैं मनीष, जैसा तस्वीरों में नजर आ रहा है, थोड़ी देर में वो तस्वीर हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर भी होगी और उस तस्वीर को देखकर हम अंदाजा लगाएंगे कि हम कितने महफूज हैं, हम कितने मजबूत हैं। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है, जिसकी तारीफ कल रात से की जा रही है। जैसा मनीष बता रहे हैं कि 300 से ज्यादा मिसाइल दागने की कोशिश की गई, ड्रोन अटैक किए गए, स्वयं ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन जो तस्वीर बता रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि जितने भी अटैक हुए, जितने भी मिसाइल आए, जितने भी ड्रोन आए, उन्हें हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने डिफ्यूज कर दिया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया। मनीष, तस्वीरों को देखकर तो यही समझ में आ रहा है, आसमान में रोशनी हो रही है और रोशनी को देखकर समझ में आ रहा है कि एक साथ कई सारे ड्रोन हैं जिन्हें एक बार में मार गिराया जा रहा है।
ये वो तस्वीर भी सामने आ गई है। ये तस्वीर आपके सामने जो आपको लाल रोशनी बीच बीच में नजर आएगी। मनीष बस एक बार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। ये अमृतसर सेक्टर की तस्वीरें हैं कल जब पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की थी। ये लाल लाल रोशनी जो आप देख रहे हैं, ये लाल लाल रोशनी है वो ड्रोन जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे, लेकिन इन्हें कैसे नेस्ता नाबूद किया, इन्हें कैसे मार गिराया गया, ये आप चमक जो हो रही है उसे देखकर समझ सकते हैं। यही हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है। मनीष, देखिए सबसे पहले प्राची, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से एक्सप्लेन कर दें। ये टॉप सोर्सेज ने हमें ये तस्वीर दी है और ये हम आपको बता दें कि ये अमृतसर सेक्टर की तस्वीर है। आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा और पीछे जो ऑफिसर्स हैं वो बता भी रहे हैं। 4 ब्लिप दिखाई दिए, एक साथ 1-2 नहीं बल्कि 4 ब्लिप दिखाई दिए। उसके पीछे स्वयं ड्रोन अटैक था तो 4 के पीछे और भी ड्रोन थे। उसके बाद वो पूरी लेयर थी, फायर किया गया, जूस 23 फायर किया गया। साथ में जो L-70 है यानी एयर डिफेंस गन है, माउंटेड गन है, उसे जो व्हीकल है उसके ऊपर भी माउंट कर सकते हैं। और सीधा एक साथ जो लाल लाइन दिखाई दे रही है आपको, गोलियों की बौछार दिखाई दे रही है, दरअसल वो थी इन ड्रोन्स के लिए, इन मिसाइल्स के लिए। उसको सीधा टारगेट किया गया। जैसे ही टारगेट किया गया ये स्वयं ड्रोन उसमें फंस गए और फंसने के बाद वो नीचे डिस्पोज ऑफ हो गए। उसके तुरंत बाद एक तेज धमाका आपको सुनाई देगा। वो तेज धमाका है मिसाइल को इंटरसेप्ट कर यानी जो रडार लगे थे वहां पर भारतीय वायुसेना के, उन्होंने उसे इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्ट करने के बाद यहां से मिसाइल छोड़ी, मिसाइल सीधा उसी मिसाइल के ऊपर जाके लगी। ये हीट गाइडेड मिसाइल थी जो कि भारतीय वायुसेना ने और भारतीय सेना ने मिलकर कंबाइंड ऑपरेशन में उसको टारगेट किया और टारगेट करने का तेज धमाका, ये मनीष एक बार फिर से शुरुआत की तस्वीर को आप समझाएं, जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर दें। सबसे पहले आपको आसमान में जो लाल रोशनी दिखाई दे रही है धीमे गति से आगे बढ़ते हुए, दरअसल ये ड्रोन है। और उसके बाद फिर जो स्पार्कलिंग लाइट्स आपको लगातार दिखाई दे रही है वो इन ड्रोन पर हो रहे भारतीय अटैक की तस्वीर है। अब इधर से जो 4 लाइट आपको आसमान में दिखाई दे रही है, इनारो, ये भी ड्रोन है पाकिस्तान के। और फिर वो जो स्पार्कलिंग लाइट्स आपको दिखाई देती है, ऐसा लगता है जैसे आसमान में कोई आतिशबाजी हो रही है, वो दरअसल भारत की तरफ से किया गया अटैक है इन ड्रोन पर और फिर इन ड्रोन को डिमोलिश किया गया है। अब नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे लगातार जो लाइट्स चमकती हुई आपको दिखाई दे रही है वो भारत की तरफ से किए जा रहे अटैक की तस्वीर है। मनीष, अगर मैं सही ब्रीफ कर रही हूँ, यही जानकारी आप दे रहे हैं कि ड्रोन जो धीरे धीरे मूव करते हुए आगे डॉटेड लाइंस में दिखाई दे रही है और उसके बाद जो ये स्पार्कलिंग लाइट्स है, अचानक से ये जो धमाके की आवाज है वो भारत की तरफ से किया गया अटैक है। मनीष, बिल्कुल सही बात है मीनाक्षी। आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अमृतसर सेक्टर से हमें भेजी गई है और टॉप सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने, ये पहले आप सुन लीजिए, एक बार वीडियो देख लीजिए। वीडियो देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। जो अफसर है वो उसमें बात करते हुए भी हो रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो स्वयं ड्रोन आ रहा है, ये एक साथ जो ड्रोन आ रहे हैं पाकिस्तानी ड्रोन है, इन सबको टारगेट करे, टारगेट लॉक करे और फिर उसके बाद जो फायर है वो किया जाए। एक एक करके जो पूरी बौछार है वो कर दी गई। चारों तरफ एक जाल तैयार कर दिया गया जिसे भेदना पाकिस्तानी ड्रोन के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। उसी बीच पाकिस्तान ने मिसाइल भी लॉक की और तेज धमाका जो आपको सुनाई दे रहा है वो रडार पे सिग्नेचर जैसे ही मिला। जैसे ही जो हमारे पास इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स है उससे पता लगा कि पाकिस्तान ने लॉक की है मिसाइल। कोई भी पैनिक का माहौल नहीं था क्योंकि पूरी तैयारी थी। इस परीक्षा की घड़ी में भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, रक्षा मंत्रालय, ये टॉप सोर्सेस सभी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर और हमें जो बताया गया है डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई इसको मॉनिटर कर रहे थे, देख रहे थे, पल पल की डिटेलिंग उन तक आ रही थी। लोकल कमांडर्स को खुली छूट दी गई थी कि जैसे ही पाकिस्तान अगर गोला बरसाता है या मिसाइल अटैक करता है या फिर स्वयं ड्रोन अटैक करता है तो उसको जवाब दिया जाए। और यही वो तस्वीर जवाबों की है जो भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस और शौर्य के साथ। बिल्कुल, ये जवाब की तस्वीर मीनाक्षी एक बार फिर से दिखा देते हैं। जैसा मनीष आप बता रहे हैं, आपका एक एक शब्द इन तस्वीरों में बयां हो रहा है। आपका एक एक शब्द ये बता रहा है कि क्या शौर्य है भारत का और कितना मजबूत भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। ये तस्वीर फिर आपके सामने है, ये अमृतसर सेक्टर की तस्वीर है और इस तस्वीर में आपको ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आते हुए नजर आ रहे होंगे। ये जो ड्रोन है इसमें लाल लाइट से आप समझ सकते हैं एक के बाद एक ड्रोन आ रहे हैं, लेकिन जैसे ये ड्रोन हमारे सेक्टर में आते हैं, हमारी रडार में आते हैं, वैसे ही इन पर हमला कर दिया जाता है। एक और तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, इंडियन आर्मी का नया वीडियो सामने आ गया है। ये तस्वीर आपके सामने ऑपरेशन सिंदूर जो लगातार जारी है, उसने पाकिस्तान में क्या तबाही मचाई है।
पाकिस्तान में कैसे टेरर कैंप को खत्म कर दिया है, वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने। इंडियन आर्मी का ये वीडियो, भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन गिराए, भारत ने टेरर कैंप को पाकिस्तान में घुसकर खत्म किया, वही तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। ये सीधी तस्वीर आप देख लीजिए और इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि भारत कितना तैयार है। प्राची दिल कह रहा है, तो कैसे प्राची किया गया? दिल कह रहा है तालियां बजाने का, क्योंकि ये इंडियन आर्मी की तैयारी है, ये इंडियन आर्मी की प्रिपेयर्डनेस है। ना सिर्फ हम डिफेंसिव एक्शन करना जानते हैं, हम ऑफेंसिव होना भी जानते हैं। हम टारगेट को हिट करना जानते हैं, तो हमारे पर आ रहे टारगेट को डिमोलिश करना भी जानते हैं। इंडियन आर्मी के द्वारा जारी किया गया ये बड़ा वीडियो इस वक्त आपके सामने, तेजी से जाते हुए टारगेट को हिट करती हुई एक और तस्वीर जो इंडियन आर्मी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी की है, ये भारत की ताकत को दर्शाता है, भारत की प्रिपेयर्डनेस को दिखाता है, भारत की स्ट्रेंथ को दिखाता है और भारत की स्ट्रेंथ को भी दिखाता है। ऑपरेशन सिंदूर, बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में पाकिस्तान के हुक्मरान भी देख लें, उनके अंदर पलने वाले आतंकी और उनके आतंकी आका भी देख ले और पाकिस्तान की आवाम भी देख ले। ऑपरेशन सिंदूर 7 तारीख के बाद खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। बदला लिया जाएगा और तब तक लिया जाता रहेगा, तब तक अटैक किया जाता रहेगा, तब तक हमला किया जाता रहेगा, जब तक कि आतंकवाद की कमर को ना तोड़ दिया जाए। ये बड़ी तस्वीर इंडियन आर्मी ने और मीनाक्षी, जो तस्वीर जारी है। की है इंडियन आर्मी ने, इसमें साफ साफ इंडियन आर्मी ने लिखा है कि पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस ने मल्टीपल अटैक्स लॉन्च किए ड्रोन का इस्तेमाल करके वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ 8 और 9 मई की रात को, जिसे ध्वस्त कर दिया गया, जिसे मार गिराया गया है। पाक ट्रूप्स ऑल्सो रिजॉर्टेड टू न्यूमरस सीज फायर वॉल्यूशन, यानी कि सीज फायर का वॉल्यूशन लगातार हो रहा है, उसे लगातार तोड़ा जा रहा है। इसकी जानकारी भी इस वीडियो में दी जा रही है। मनीष, तस्वीर भी आ गई अब तो सामने। मनीष, ये जो इंडियन आर्मी ने तस्वीर शेयर की है, मनीष, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है पाकिस्तानी आर्मी को भारतीय सेना के सीज फायर का जवाब। ये वो जवाब है जो कि पाकिस्तानी आर्मी ने सिविल एरिया को टारगेट किया। ये वो जवाब है जिसमें पाकिस्तानी आर्मी ने भारतीय सेना की फॉरवर्ड चौकियों को निशाना बनाया। और इस समय टॉप सोर्सेज ने हमें कंफर्म किया है कि